हिला देने वाली बात है कि शाफे के दिल से औरत की मोहब्बत ही उठ गई है। सबसे बड़ी अफसोसनाक खबर वो ये है कि शाफे इस वक्त बीमार है। कौन पूछेगा उसको? कौन उसकी बीमारी का पूछेगा? कौन उसका ख्याल करेगा? ये बच्चा उसके सामने उसकी मां को कत्ल किया गया, उसकी आंखों के सामने उसकी वालिदा के टुकड़े टुकड़े किए गए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इब्बू हिमी लाइफस्टाइल। प्लीज इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि हम लाते हैं हर रोज आपके लिए हर नई खबर। जी हम आज बात करेंगे 2.5 साला शाफे के बारे में बात करेंगे कि शाफे इस वक्त किस हालत में है। और हम ज़ारा के वालिद शबीर साहब का इंटरव्यू में जो उन्होंने शाफे के बारे में बात की है, बताया है कि शाफे इस टाइम किस हालत में है, वो हॉस्पिटल में है या घर में है, उसकी क्या कंडीशन है, किस वजह से है, वो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको सारी खबर बताएंगे। और ज़ारा के वालिद शबीर से भी मुलाकात करवाएंगे कि वो शाफे के बारे में इस वक्त कितने परेशान हैं और उसकी बीमारी के मुतालिक क्या बता रहे हैं। इसी तारीख को यानी 10 नवंबर को ज़ारा के ऊपर कयामत टूटी, और वो कयामत ऐसी टूटी कि वो कयामत शाफे के ऊपर भी टूट पड़ी। सिर्फ कभी डोना तबीयत काफी खराब है। अब जो है ना 3-4 दिन के बाद हाँ जी अब थोड़ी ठीक हुई है। काफी दिन से उसे अस्पताल कभी अस्पताल कोई ना कोई अस्पताल दाखिल कराते थे। मतलब उसको माँ की जुदाई जो है वो अपना दुखी करती है। बेटा ऐसा ही है जी बेटा ये शाफे इतना बीमार है कि हॉस्पिटल के अंदर उनके चक्कर लग रहे हैं। यहाँ पर शबीर साहब बता रहे हैं, आपने ये वीडियो मुलाहजा फरमा ली है कि शबीर साहब कह रहे हैं कि शाफे 4-5 दिन से बहुत ज्यादा बीमार है, उसको ड्रिप्स लग रही हैं, हमारे हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे हैं शाफे को लेकर। कभी हम आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। शाफे का जो मैदा है वो इतना डिस्टर्ब हो गया है, इतनी वो टेंशन ले रहा है। यही उस शायद शाफे के माइंड में वो बात चल रही है कि आज के दिन उसकी माँ जो है वो ज़ारा इस दुनिया में नहीं रही, और उसके सामने जो ज़ारा के टुकड़े टुकड़े किए गए, उसकी माँ के टुकड़े टुकड़े किए गए, शायद वही सीन वो अपने दिमाग में उसकी आंखों के सामने चलते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान है। और परेशानी के आलम में वो बच्चा इतना बीमार हो गया है कि वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। वो शाफे जिस शाफे ने अपनी आंखों से माँ का प्यार देखना था, माँ की मोहब्बत देखनी थी, माँ से प्यार करना था, उसी उम्र में उसी बच्चे की आंखों के सामने माँ के टुकड़े कर दिए। यार क्या आलम होगा उस वक्त उस बच्चे की दिमाग में, क्या सोच रहा होगा वो बच्चा। ज़ाहिर है 2.5 साल का बच्चा अपनी माँ को बचा तो नहीं सका, लेकिन उसके माइंड में यार कुछ ना कुछ तो फीड हो चुका है ना कि इन खवातीन ने, मेरी सगी दादी अम्मा ने, मेरी सगी पुप्पो ने मिलकर मेरी अम्मा के साथ ये वाला सलूक किया है। शबीर साहब हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो शाफे है वो औरतों के पास नहीं जाता, क्योंकि औरतों ने ही उनकी माँ के टुकड़े टुकड़े किए, उसकी माँ को जिंदा कत्ल किया, उसकी माँ के साथ इतना बड़ा जुल्म किया और उनके टुकड़े टुकड़े किए। शायद यही बात जो शाफे के दिमाग में, जहन में, दिल में नक्श कर गई है कि खवातीन जो है वो खवातीन से इतना डर गया है कि वो किसी भी औरत के पास जाता ही नहीं, चाहे वो घर की कोई खातून है या बाहर की कोई खातून है। नाज़रीन देखिए, ये दिल हिला देने वाली बात है कि शाफे के दिल से औरत की मोहब्बत ही उठ गई है। उसका नाना जी कहते हैं कि शाफे अब किसी भी खवातीन के पास जाता ही नहीं, किसी औरत के पास नहीं जाता। इससे बड़ी खबर बुरी और क्या हो सकती है। छोटे से बच्चे के दिल में क्या चीज बैठ गई है, किस चीज ने उस बच्चे को इस बात पर मजबूर किया है कि औरत के पास नहीं जाना। औरत जात से बच्चा शाफे अब डरने लग गया है। शाफे को कौन संभालता है, किस तरह गुजरता है? उसका वालिद संभालता है, वो किसी पास नहीं जाता और किसी। यहाँ पर आपने ये भी सुना है कि जो शाफे की अब परवरिश करने वाला उसका वालिद कदीर है। कदीर ही उसकी परवरिश कर रहा है, कदीर ही उसको संभालता है, कदीर ही उसको मेडिसिन देते हैं, कदीर उसका बाप ही उसको दिन रात उसका पैम्पर तक चेंज वही करता है। वो अपने बाप के अलावा किसी के पास नहीं जाता।
तो हम लोग जो है वो सोशल मीडिया पर आकर हम ऐसे थंबनेल्स लगा रहे हैं, ऐसे थंबनेल्स पे लिखते हैं कि कदीर अपनी माँ के साथ मुलव्वस है, वो कत्ल में मुलव्वस है, वो ये है, वो है। हम इस तरह के अल्फाज बोलकर हम जो है वो उनको, ज़ारा के घर वालों को, ज़ारा के शोहर कदीर, उसके वालिद को, उसके तमाम खानदान को हम ऐसी अजियत का निशाना बना रहे हैं कि जो हमें नहीं बनाना चाहिए। अगर हम इस तरह के मन घड़त वाकयात और बातें करना छोड़ दें तो उम्मीद है कि ये इंशाअल्लाह ज़ारा को इंसाफ मिलकर रहेगा। जी, ये थी आज की हमारी मुख्तसर सी वीडियो जो हम अपनी फैमिली तक पहुंचाना चाह रहे थे। उम्मीद करते हैं आपको जरूर ये खबर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।